टॉपिक का नाम है मूल्य की प्रकृति और स्रोत। प्रीवियस वीडियोस में हम देखे मूल्य का अर्थ और परिभाषा, मूल्यों की विशेषताएं, मूल्यों का स्रोत और मूल्यों का महत्व। आज हम देखेंगे मूल्यों में गिरावट के कारण और मूल्य परिवर्तन। मूल्यों में गिरावट के बहुत सारे कारण, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, आधुनिकता संबंधी भ्रामक अवधारणा। आज के समाज में नैतिक और सामाजिक मूल्यों में विघटन आने का एक प्रमुख कारण है नई पीढ़ी की आधुनिकता संबंधी भ्रामक अवधारणा। प्राचीन नैतिक मूल्यों की अवहेलना, अतीत के प्रति अविश्वास और स्वयं के प्रति अनास्था, ये निषेधात्मक मूल्य ही मानव आधुनिकता के पर्याय बन गए हैं। नंबर 2, भौतिकतावादी प्रवृत्ति। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौतिकतावादी प्रकृति हावी हो चुकी है। मानव जीवन में आस्था और श्रद्धा की अपेक्षा तर्क और बौद्धिकता की अधिकता के कारण व्यक्ति तात्कालिक सुख और लाभ को महत्व प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मूल्यों में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। नंबर 3, आध्यात्मिकता का क्षीण होना। डार्विन के विकासवाद के प्रभाव के कारण आध्यात्मिकता और आस्था की भावना का क्रमशः क्षीण होने लगी है एवं आधुनिक दर्शन और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद आदि का अधिक प्रचार प्रसार हुआ, जिससे विभिन्न प्रकार के दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतनों का निरंतर महत्व कम होता गया। इन सब का मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। नेक्स्ट है बढ़ती असुरक्षा की भावना। विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण शास्त्रों की होड़ बढ़ने लगी, जिससे समाज और देश में असुरक्षा का वातावरण निर्मित होने लगा तथा मूल्यों में निरंतर गिरावट आने लगी। नंबर 5, राजनेताओं में उच्च आदर्शों की कमी। भारत और विश्व में राजनेताओं का स्तर निरंतर गिर रहा है। राष्ट्र के कर्णधार कहे जाने वाले नेताओं में उच्च मानवीय आदर्शों का अभाव देखने मिल रहा है। राजनेता सत्ता पर काबिज होने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र और मूल्यहीन कार्य करने लगे हैं, जिसका प्रभाव मूल्य पर भी देखने को मिल रहा है। नंबर 6 है नकारात्मक मूल्यों का प्रस्तुतिकरण। वर्तमान में कलाकारों और साहित्यकारों में कुंठा, संत्रास, घुटन, अभाव, असुरक्षा, अनास्था आदि जीवन की निषेधात्मक मूल्यों का अंकन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। साहित्य, फिल्मों आदि में निरंतर ऐसे नकारात्मक मूल्यों को महामंडित करके प्रस्तुत किया जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव मूल्यों पर भी देखने को मिलता है। नंबर 7, गला काट प्रतिस्पर्धा। एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इस कदर हावी हो चुकी है कि व्यक्ति अनेक शाश्वत मूल्यों जैसे सत्य, प्रेम, शांति, धर्म, अहिंसा आदि को ताक पर रखने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा के दौर में अपनी लकीर को बड़ी करने के बजाय दूसरों की लकीर को छोटा करने पर बल दिया जा रहा है, जिससे मूल्यों का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मूल्यों के ह्रास में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा प्रणाली में मूल्यों को वैकल्पिक मानकर शिक्षण किया जाने लगा है। विशेषकर नैतिक मूल्यों की घोर उपेक्षा की जाने लगी है। नैतिक मूल्यों को सिद्धांत का विषय मानकर उपेक्षित किया जाता है। अगला है संयुक्त परिवार का विघटन। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण गांव कस्बों में और कस्बे शहर में तब्दील हो रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव परिवार पर देखने को मिल रहा है। परिवार को मूल्यों का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, लेकिन अब संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार का प्रचलन बढ़ गया है, जिससे पारिवारिक मूल्यों के विकास में रुकावट आ रही है। नेक्स्ट है मूल्य शिक्षा की उपेक्षा। अन्य विषयों के सापेक्ष मूल्य शिक्षा को उपेक्षित किया जा रहा है। पालकों, अध्यापकों एवं स्वयं बालक द्वारा भी मूल्य शिक्षा को महत्वहीन समझा जाता है। इस विषय में कोई रुचि व्यक्त नहीं करता, जिससे मूल्यों में गिरावट आ रही है। नेक्स्ट है मीडिया का प्रभाव। मूल्यों की गिरावट में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिल रहा है। मीडिया में विशेषकर फिल्मों या फिर चलचित्रों का विशेष प्रभाव देखने मिल रहा है। फिल्मों के कारण
सकारात्मक मूल्यों के साथ साथ नकारात्मक मूल्यों का भी विकास हो रहा है। नंबर 12, धर्म में अनास्था। मूल्यों के विकास में धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वर्तमान भौतिकतावादी युग में लोगों में नास्तिकता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। प्रत्येक प्रकार का धर्म व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के मूल्यों का संचार करता है, लेकिन अधार्मिक प्रवृत्ति बढ़ने से मूल्यों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगला है मूल्य परिवर्तन। प्रकृति में सभी चीजें परिवर्तनशील होती है, चाहे वह वस्तु हो या विचार। परिवर्तन ही एक स्थायी विचार है जो कभी परिवर्तित नहीं होती। इस प्रकार मूल्यों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। व्यक्ति और समाज जब तक नए विचारों और संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं तो वे अपने पुराने विचार और मूल्यों को त्याग कर नवीन मूल्यों को ग्रहण करने लगते हैं। मूल्य विघटन। मूल्य विघटन से तात्पर्य मूल्यों के टूटने से है। जब व्यक्ति किसी नवीन विचारधारा या फिर बदली हुई परिस्थिति से प्रभावित होकर अपने पुराने मूल्य को छोड़कर नवीन मूल्यों को ग्रहण करता है, तब यह मूल्य विघटन की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में पुराने मूल्य के स्थान पर नवीन मूल्य अपना लिए जाते हैं। नंबर 2, मूल्य संकट। पुराने मूल्यों के टूटने और नए मूल्यों की स्थापना के दौर को मूल्य संकट कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों दुविधा की स्थिति में होते हैं। पुराने मूल्यों को त्यागना तथा नए मूल्यों को ग्रहण करना एक जटिल प्रक्रिया है। नवीन और पुराने मूल्यों में द्वंद्व की स्थिति भी निर्मित होती है। नंबर 3, मूल्य संक्रमण। मूल्य संक्रमण ऐसी अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से पुराने मूल्यों को त्यागा नहीं जाता और न ही पूर्ण रूप से नवीन मूल्यों को ग्रहण किया जाता है। एक मूल्य से दूसरे मूल्य को ग्रहण करने के बीच की स्थिति को मूल्य संक्रमण कहा जाता है। नंबर 4, मूल्य विकास। मूल्य विकास ऐसी अवस्था है जिसमें मूल्यों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर देखने मिलता है। यह नवीन मूल्यों को ग्रहण करने के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति नवीन मूल्यों को स्थायी कर लेता है तथा उन्हीं मूल्यों के साथ जीवन यापन करते हैं। नंबर 5, मूल्य द्वंद्व। जब व्यक्ति या समाज के विभिन्न मूल्य आपस में टकराते हैं, इससे मूल्य द्वंद्व की स्थिति निर्मित होती है। व्यक्ति दो मूल्यों में से किसी एक मूल्य का चयन नहीं कर पाते। सामान्यतः पुरातन और नवीन मूल्यों के मध्य द्वंद्व की स्थिति निर्मित हो जाती है। आज के वीडियो में हम देखें मूल्यों में गिरावट के कारण और मूल्य परिवर्तन। मूल्यों में गिरावट के कुछ कारण इस प्रकार हैं। आधुनिकता संबंधी भ्रामक अवधारणा, भौतिकतावादी प्रकृति, आध्यात्मिकता का क्षीण होना, बढ़ती असुरक्षा की भावना, राजनेताओं में उच्च आदर्शों की कमी, नकारात्मक मूल्यों का प्रस्तुतिकरण, गला काट प्रतिस्पर्धा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, संयुक्त परिवार का विघटन, मूल्य शिक्षा की उपेक्षा, मीडिया का प्रभाव, धर्म में अनास्था।